हेलो गाइस, वेलकम टू विमेक टॉपर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश, और जिसमें आज हम डस्ट ऑफ फिशनों का सेंट्रल आइडिया कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए 4 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि यहाँ से आपके 4 नंबर इंग्लिश में पक्के हो जाएंगे, और जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, जो कि है डस्ट ऑफ फिशनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यानी कि क्लास 10 इंग्लिश अगर बात करें सेंट्रल आइडिया टेस्ट ऑफ फिशरो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको सिंपली कुछ बातें याद रखनी है। जब कोई सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है तो सबसे पहले पोएम का नाम, सबसे पहले उस पोएम का नाम, और यानी कि उस पोएम का पोएट कौन है, यानी कि पोएट का नाम, और साथ साथ में पोएम का नाम आपको याद रखना है, और उस पोएम की समरी। यानी कि आपको सिंपली 3 चीजें याद रखनी है: पोएम का नाम, पोएट का नाम, और उस पोएम की समरी। तो आप आसानी से सेंट्रल आइडिया कवर कर जाओगे। तो बात करते हैं द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि इस कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो सबसे पहले सिंपली बात करते हैं, जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसका जो पोएट है कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। इट शोज हाउ a small and simple movement can change our mood and attitude। तो ये बताते हैं कि किस तरीके से छोटी छोटी जो घटना होती है, जो सिंपल मोमेंट होते हैं, छोटी छोटी जो घटना होती है, किस तरीके से हमारे लाइफ को चेंज कर देती है, और साथ साथ में हमारे मूड और एटीट्यूड को चेंज कर देती है। When the poet is in a sad mood, जब पोएट यानी कि सैड मूड में होता है, तो क्या होता है? एक क्रो सेक्स स्नो टच फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री ऑन टू हिम। तो सिंपली क्या होता है, जो पोएट होता है वो एक हेमलॉक ट्री यानी कि हेमलॉक पेड़ होता है, उसके नीचे से गुजरता है। तो जो हेमलॉक पेड़ होता है उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ होता है, कौवा बैठा होता है, जो कि क्या होता है, उसकी जो ब्रांचेज होती है उनको हिला देता है। हिलाने के बाद क्या होता है कि जो डस्ट के यानी कि जो स्नो के डस्ट होते हैं, यानी कि बर्फ के जो पार्टिकल्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो पोएट के ऊपर गिर जाते हैं। तो क्या होता है इसमें, जो पोएट होता है वो सैड मूड में होता है, परेशान होता है किसी वजह से, तो वो एक पेड़ के नीचे से गुजरता है। पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। तो उसके ऊपर क्या होता है, पेड़ पर यानी कि एक कौवा बैठा होता है, जो कि उसकी जो ब्रांचेज है उनको हिलाता है, पेड़ को हिलाता है, और जो स्नो के टच होते हैं वो इसके ऊपर गिर जाते हैं, पोएट के ऊपर। इसके बाद क्या होता है, ये जो छोटी सी घटना होती है, दिस स्मॉल इंसिडेंट मेक्स हिम फील, यानी कि इसको क्या कराती है, इसको फील कराती है रिफ्रेश, और साथ साथ में जो पोएट का मूड हो जाता है वो काफी हैप्पी हो जाता है इस घटना के बाद। इट सेव्स द रेस्ट ऑफ हिज डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। तो इस घटना के होने के बाद जो क्या होता है, पोएट का जो मूड होता है हैप्पी और रिफ्रेश हो जाता है, और इसका जो पूरा दिन होता है वो वेस्ट होने से बच जाता है। इसके बाद ये जो पोएम होती है, द पोएम टीचेस अस दैट इवन स्मॉल ऑर्डिनरी इवेंट्स इन नेचर can bring positive change in our life and help us overcome sadness and negativity। तो इसके बाद क्या होता है, इसमें पोएट बताते हैं कि ये जो छोटी छोटी घटना होती है नेचर के द्वारा जो हमें दी जाती है, छोटी सी इवेंट्स होती हैं, ये हमारे माइंड को रिफ्रेश और हैप्पी कर देती है, और साथ साथ में क्या होता है, हमारा जो मूड होता है वो पॉजिटिव चेंज में आ जाता है, यानी कि हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिव चेंज आ जाता है, और इसके कारण हमारे अंदर जो सैडनेस होती है और जो निगेटिविटी हमारी हो जाती है उसको खत्म कर देती है। पोएम बताती है किस तरीके से नेचर के द्वारा छोटी छोटी सी इवेंट्स होती है, घटनाएं होती है, हमारे मूड को पॉजिटिव कर देती है, रिफ्रेश कर देती है, और साथ साथ में हमें हैप्पी कर देती है। तो ये थी हमारी पोएम, जो कि थी दशरो फिसलो, जिसके जो कि पोएट थे रॉबर्ट फ्रोस्ट। ये एक पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, पेड़ का नाम है हेमलॉक ट्री। पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ होता है, तो जैसे ही वो पेड़ को हिलाता है उनके ऊपर स्नो के पार्टिकल्स डस्ट आ जाते हैं, तो ये घटना इनको रिफ्रेश और हैप्पी कर देती है। तो ये बताते हैं, ये पोएम बताती है किस तरीके से छोटी छोटी घटना जो नेचर के अंदर होती है वो पॉजिटिव चेंज लाती है, और जो हमारे माइंड के अंदर सैडनेस होती है और निगेटिविटी होती है उसको दूर कर देती है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में लिख कर आने हैं, आपको 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेंटर आइडिया में, तब तक के लिए बाय। तो जय श्री राम।